नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हमारे देश के प्यारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलना सीखो। कोरोना काल की आपदा थी और हम लगातार लेंस लगा लगा के समझते रहे कि अवसर में कैसे बदले जिंदगी। बड़ी परेशानी में चल रही थी। मुख्यमंत्री जी बढ़िया है, सब मंत्रियों को MBA की क्लास कराने ले गए कि बड़ा पढ़ लिख के सीखो, मार्केटिंग सीखो, मैनेजिंग चीजें सीखो। तो लगा कि अब ये मंत्री जो है आपदा को अवसर में बदल देंगे। बाकी मंत्री बदल पाए या नहीं बदल पाए, पर यूपी के कौशल विकास मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। उन्होंने इस आपदा को इतना बढ़िया अवसर में बदला कि हम तो उनके मुरीद हो गए। हमने बड़े बड़े नटवर लाभ सुने थे कि प्रधानमंत्री के नाम पे फ्रॉड कर गए, प्रधानमंत्री का फोटो लगाया और दुकान खोल ली और लाखों रुपए बटूरे और चंपत हो गए। कुछ नटवर ऐसे थे, मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाया, होर्डिंग लगाई, जमीनें बेची, जमीनें को अता पता नहीं, लेकिन फरार हो गए। तो ऐसे नटवर लालों का उत्तर प्रदेश पुलिस ठीक ठाक इंतजाम कर रही थी। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि फ्रॉडों को पकड़ के जेल भेजना है। मगर भैया, जब नटवर लाल खुद के आपके मंत्री हो तो आप क्या करेंगे? अब मंत्री जी तो सुनकर नाराज होंगे, लेकिन मंत्री जी की कहानी जब मेरे सामने आई तो मेरे तो होश फाख्ता हो गए। कपिल देव अग्रवाल जी मुजफ्फरनगर के विधायक हैं। विधायक बनने से पहले नगर पालिका में शायद चेयरमैन थे। वहां पे होर्डिंग का काम करते थे। होर्डिंग मतलब आपने देखा होगा, शहर चौराहे पे होर्डिंग लगती हैं, बैनर लगते हैं, एडवर्टीजमेंट की कंपनी चलाते थे। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक थे, लेकिन राजनीति में मुखरते, तेज तर्रार थे। चेयरमैन बने, विधायक बन गए, फिर मंत्री बन गए। मंत्री भी कौशल विकास के। अब उनको उत्तर प्रदेश के लोगों को कौशल दिखाना था, तो कौशल का इतना बढ़िया नमूना दिखाया उन्होंने कि आने वाली कई पीढ़ियां मंत्री जी का इतिहास भूगोल पढ़ेंगी कि कौशल कैसे दिखाया जाता है। हुआ साहब ये कि एक फी चेन नाम की कंपनी बनी, बड़ी बड़ी कंपनी बनी, और उसने कहा कि हम एक मोबाइल ऐसा ला रहे हैं जो सिर्फ भारत का मोबाइल होगा, उसमें कोई विदेशी हाथ नहीं होगा, कोई विदेशी उपकरण नहीं होगा, सिर्फ भारतीय होगा। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती थी कि भैया स्वदेशी होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर चीज स्वदेशी होनी चाहिए, तो मोबाइल भी स्वदेशी होना चाहिए। कैसा मोबाइल लॉन्च हुआ नोएडा में, अपने कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने बड़ा बड़ा फोटो खिंचाए। उनके संग में एक राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी थी, वो भी खड़ी हुई थी, वहां फोटो खिंचे और कहा मंत्री जी ने कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और स्वदेशी फोन लॉन्च हो गया है, और फोन का नाम रखा इन ब्लॉक। ये फोन लॉन्च हो गया, स्वदेशी होगा। खैर अच्छी बात है, मंत्रियों को इस तरह के चीजों को आगे बढ़ाना भी चाहिए। तो मंत्री जी का वहां पे कार्यक्रम हो गया। कुछ दिनों बाद फिर ताज होटल में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिर वहां मंत्री जी ने बखान किया कि भैया इन ब्लॉक फोन लॉन्च हो गया है, स्वदेशी फोन है, स्वदेशी फोन लॉन्च हो गया है। अब सवाल ये आया कि मंत्री जी इतने व्याकुल हुए पड़े, एक फोन की ब्रांडिंग करे पड़े हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे लगातार इन ब्लॉक की तारीफ कर रहे हैं। तो लगा कि चलो स्वदेशी का मामला है, इसलिए मंत्री जी कह रहे हो कि अच्छी बात है। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी थे और एक तरफ मुख्यमंत्री जी थे, और बीच में लगा था भारत का पहला स्वदेशी फोन, इन ब्लॉक स्वदेशी फोन। देख के पहली नजर देख के इतनी खुशी हुई, लगा कि प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च कर दिया, एक स्वदेशी फोन आ गया। मैं और आप कोई भी देखेगा, उस होर्डिंग को देखेगा तो लगेगा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की योजना से सरकार का फोन आ गया, स्वदेशी फोन है। नीचे बड़ा बड़ा कौशल विकास मंत्री जी का फोटो, नीलिमा कटियार जी राज्य मंत्री का फोटो, नीरज बोरा जी लखनऊ में लगे थे, लखनऊ के विधायक का फोटो, और एक लबुआ के विधायक है बहुत चर्चित द्विवेदी जी, उनका फोटो। जब होर्डिंग लग गए तो लगा ये तो खेल हो रहा है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की या कोई सरकारी फोन तो है नहीं, तो ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का फोन फोटो लगा के ये फोन कैसे बेचा जा रहा है। लखनऊ के मार्केट में तलाश किया तो पता चला इस फोन का तो कोई और छोर ही नहीं है। तो कान खड़े हुए लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत करी, कहा कि ये तो आपका नाम लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का एक मंत्री ब्रांडिंग कर रहा है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ है, माल बिक रहा है स्वदेशी, और फोन का अता पता नहीं है। हड़कंप मच गया, प्रधानमंत्री तक शिकायत पहुंची। मुख्यमंत्री तो ऐसी चीजों पे और नाराज हो जाते हैं, उन्होंने भी नाराज हुए और आनंद फानंद में थाना हजरतगंज में मंत्री के भाई के खिलाफ FIR लॉन्च कर दी। अब पड़ताल शुरू हुई। एक कंपनी है मुजफ्फरनगर की, भारतीय एडवर्टाइजिंग। मंत्री जी के सगे भाई उस कंपनी के CEO हैं, पहले शायद मंत्री जी हुआ करते थे। जब ये कंपनी लॉन्च होती है, जो फी चैन कंपनी है, उसके एक जो CEO बताए जाते हैं मिस्टर त्रिपाठी जी, वो सुल्तानपुर के हैं। और वो त्रिपाठी जी सुल्तानपुर के, तो लबुआ के विधायक भी सुल्तानपुर के हैं, सुल्तानपुर की विधानसभा है लबुआ। तो वो जो CEO साहब की फेसबुक प्रोफाइल चेक करी हमने, तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि वो पूरी फेक टाइप का व्यक्ति है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र का व्यक्ति। फेसबुक पे जो पोस्ट हैं वो ऐसी पोस्ट नहीं है जो किसी कंपनी का, इतनी बड़ी कंपनी का CEO की पोस्ट हो।
और प्रोफाइल चेक करी उस कंपनी की तो कहीं वो कंपनी लिस्टेड नजर नहीं आई। 1 मई 2019 को कंपनी रजिस्टर्ड होती है। फाउंडर में शोएब मलिक का नाम दिखाई दिया जाता है कि शोएब मलिक फाउंडर हैं, त्रिपाठी इसके फाउंडर हैं। और जब आप प्रोफाइल चेक करते हैं तो कहीं कंपनी वाली सूची में इसका अता पता नहीं दिखाई देता है। मतलब जो संदेह जा रहा है वो ये है कि एक बेनामी टाइप की कंपनी मोबाइल बनाने का ऑर्डर करती है, घोषणा करती है हमने स्वदेशी मोबाइल बना रहे हैं, मंत्री जी जाकर इसकी ब्रांडिंग करते हैं, वो कंपनी उठा के मंत्री जी के भाई की कंपनी को करोड़ों लाखों करोड़ों का होर्डिंग लगाने का ठेका देती है। होर्डिंग में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं और कहा जाता है स्वदेशी फोन आ गया। मतलब देख के लगता है कि भारत सरकार का फोन आ गया, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कर दिया भारत सरकार का फोन। क्या ये पूरी शुद्ध 420 नहीं है? माना कि मामला खुल गया और थाना हजरतगंज में मंत्री के भाई के खिलाफ FIR हो गई, मगर उत्तर प्रदेश सरकार का एक मिनिस्टर इस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के होर्डिंग लगाकर लोगों को गुमराह करने की बातें कर सकता है? मेरे रिपोर्टर ने बताया है कि कई जगह डीलरों को बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए कमाने का खेल चल रहा है। नोएडा में कंपनी को जमीन दिलाने का खेल चल रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के मंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, ये आपकी सरकार में आपकी सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा है एक व्यक्ति, ऐसा कौशल दिखा रहा है कि पूरे प्रदेश में आपके और प्रधानमंत्री जी के होर्डिंग लग गए। कोई नॉर्मल आदमी होता तो अब तक गिरफ्तार हो गया होता। लखनऊ पुलिस की कब कभी चढ़ जा रही है जब उनसे पूछ रहे थे FIR में क्या हुआ, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? अगर उत्तर प्रदेश सरकार का एक मिनिस्टर इस तरह फ्रॉडगिरी कर रहा है, हर जगह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम लगा के होर्डिंग लगा के कह रहा है कि स्वदेशी फोन आ गया, स्वदेशी फोन आ गया, और फोन का कहीं अता पता नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर बात है कि मंत्रिमंडल का एक सदस्य इस तरह की धोखे वाली बात कर रहा है जो हजरतगंज की FIR में जिक्र है कि इस तरह के होर्डिंग लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर इस तरह का मंत्री अगर मंत्रिमंडल में बना रहेगा तो किस तरह हम कह पाएंगे कि सरकार ईमानदार है? मुख्यमंत्री जी, तत्काल SIT को आदेश करिए कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे कि मंत्री का इस बेनामी कंपनी से या इस कंपनी से क्या कारोबार डील है, कितने लाखों करोड़ की डील थी होर्डिंग लगाने की, क्यों कंपनी के फाउंडर मेंबर में कौन कौन थे, क्यों मंत्री 2 विधायकों और 1 मिनिस्टर के संग लगातार लॉन्चिंग कर रहे हैं, कभी लखनऊ में कभी नोएडा में, क्या गोलमाल है इसके बीच में? ये प्रदेश की जनता को जानने का हक है और मुझे यकीन है कि आप जांच करेंगे। अगर इन मंत्री महोदय के जैसे प्रथम दृष्टि साफ साफ लग रहा है कि इन्होंने अपना कौशल दिखा दिया इस फ्रॉडगिरी में, तो कम से कम इनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाकर एक संदेश देंगे कि इस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम की होर्डिंग लगाकर प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। 4 PM की खबर पढ़िएगा, आज पहले पेज की लीड स्टोरी बनाई है हमने और कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के सरकार का कोई मिनिस्टर इस तरह का भ्रष्टाचार करेगा तो 4 PM इस तरह के भ्रष्टाचार को बेनकाब जरूर करेगा, क्योंकि यही जिद है सच की। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।